जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नए सब्जेक्ट साइंस पर चर्चा करेंगे। साइंस में नया सब्जेक्ट नहीं, मतलब YouTube पर नया सब्जेक्ट है, वैसे हिंदी चल रही है अभी। किस पर चर्चा करने वाले? साइंस। कोई भी वनडे एग्जाम हो चाहे कमीशन लेवल का हो, जिसमें सिलेबस रहता है क्या? जनरल साइंस। जनरल साइंस उसमें से क्वेश्चन ज्यादातर किससे आते हैं? बायोलॉजी से। किससे आते हैं? बायोलॉजी से। और जनरल साइंस के अंतर्गत क्या आता है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, और क्या आता है? केमिस्ट्री। इसमें से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाता, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। जनरल साइंस क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी, सजीव। साइंस की एक क्या है? शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। कौन सी? बायोलॉजी। इसको अपन देखें अपना बायोलॉजी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन। या सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं को, साइंस की जो होती हैं बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। जैसे फिजिक्स एक ब्रांच है, केमिस्ट्री एक ब्रांच है, वैसे ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। कौन सी? बायोलॉजी। और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का, उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? विज्ञान। ये जीव विज्ञान उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब जो बायोलॉजी शब्द जो है, ये सब कौन सी भाषा का शब्द है? ये बायोलॉजी शब्द है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक। तो जिसका शाब्दिक का अर्थ होता है ग्रीक का, इस बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसका अर्थ होता है क्या? बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ क्या होता है? ऑल लिविंग। क्या होता है? ऑल लिविंग। लोगोस का अर्थ क्या होता है? टू स्टडी। टू स्टडी। इसके हम इंग्लिश में परिभाषा बोले, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ऑल टाइप ऑफ लिविंग। लिख भी दे रहे हैं। सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? बायोस प्लस लोग। पहले हम यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, लिख नहीं रहा हूं, इन विच स्टडी अबाउट ऑल टाइप ऑफ लिविंग। ऑल टाइप ऑफ लिविंग। सभी प्रकार के सजीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो शब्द है एक किन किन से मिलकर बना है? बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ क्या हो? ऑल टाइप ऑफ लिविंग्स। लोगोस का अर्थ क्या है? स्टडी। सही प्रकार के सजीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है किसने दिया था? लेमार्क। किसने दिया था? लेमार्क ने। लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने। किसने दिया था? लेमार्क एंड ट्रेविनियस ने दिया था। और बायोलॉजी के जनक किसे बोला जाता है? अरस्तु को। किसे बोला जाता है जनक? अरस्तु को। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। यह क्वेश्चन पूछेगा। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया, जिसमें 500 प्रकार के जीव जंतुओं का इन्हें अध्ययन किया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। एनिमिलिया। इसमें इन्हें 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का जनक। किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें दो शाखाओं को पढ़ना है। इसके अंतर्गत में कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। एक कौन सी शाखा है? जूलॉजी। एक कौन सी शाखा है? जूलॉजी। और दूसरी शाखा कौन सी? बॉटनी। बॉटनी। जूलॉजी इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी इसको बोलते हैं। जंतु विज्ञान इसको क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीव जंतुओं का। जीव जंतु उसे क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधों को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? पादप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट। उसे क्या बोला जाता है? बॉटनी।
जूलॉजी पर भी सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था? अरस्तु ने। इसलिए ने जूलॉजी का जनक किसे बोला जाता? अरस्तु को। जूलॉजी पर सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था? अरस्तु ने। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जूलॉजी का जनक। और बॉटनी के जनक के लिए किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्टस को। किसे बोला जाता है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। इसके अलावा दो शाखा और इसमें पढ़नी पड़ती है हमें। एक पढ़ना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या पढ़ना पड़ता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरिया का। और किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेन। एक शाखा और पढ़नी पड़ती है जिसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। जेनेटिक्स के जनक कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्हें किस पौधे का पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। किस पौधे पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर। अब प्रत्येक जो सजीव, पहले अपन देखें, हाँ सिंह देखना, प्रत्येक जीव की जो कोश शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिका से। किससे बना होता है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। पहले इस बार बोले। बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट ऑल टाइप ऑफ। लेकिन बायोलॉजी जो शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। किसने दिया था? ये लैमार्क ट्रेविनियस ने दिया था। बायोस का अर्थ क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ लिविंग। लोगोस का अर्थ क्या है? टू स्टडी। ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी के अंदर कितनी शाखाएं पढ़नी? दो। एक कौन सी? जूलॉजी। जूलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जीव जंतुओं का। क्या बोल सकते हैं? एनिमल। एनिमल। और जिसके अंतर्गत प्लांट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। प्रत्येक जो सजीव होगा उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। देखें कोशिका क्या है? अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका ऑफ एनिमिलिया। प्रत्येक सजीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोई भी यदि जो सजीव होगा उसका शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से। कोशिका को क्या पूछेगा? सजीवों की सबसे छोटी इकाई। सजीवों की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे हम लोग हों, तो सजीव जो भी होगा उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। हाँ, कोशिका के अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। कोशिका का अध्ययन जिस ब्रांच के अंतर्गत या जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है पूरा से। कोशिका को क्या बोला जाता है? कोशिका जीवन की कार्यात्मक या कार्यात्मक संरचनात्मक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक इकाई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। जैसे मान चलो कोई कोशिका है, ये सेल है। अब ये सेल क्या करेगी? ये कोई सेल है, इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। सबसे पहले यदि कोई सेल बनती है तो वो क्या बनती है? जाइगोट। क्या बनती है? जाइगोट। सबसे कोई सेल बन पहली कोशिका बनती है तो वो कौन सी बनती है? जाइगोट। अब जाइगोट क्या करता है? इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन। मान के लिए कोई सेल है, ठीक है, सेल डिवीजन क्या बना है? जाइगोट। जब जाइगोट के बाद क्या बनता है? अनेक जब सेल मिलती है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू। इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के बाद क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। अनेक कोशिकाओं के समूह
कि सेल है, सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी, उसको पहले तो बनता है, सबसे पहली सेल कोई बनती है तो वो क्या बनती है, जाइगोट। जाइगोट क्या करता है, कोशिका विभाजन करने के बाद क्या बनते हैं, टिश्यू। अनेक कोशिकाओं का समूह क्या बोला जाता है, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर जो एक साथ, उन्हें क्या बोला जाता है, ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन क्या बोलेंगे, अंग। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। इन ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है, एक लिविंग बॉडी। क्या बन जाती है, लिविंग बॉडी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमने लाइन लिखी है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्या है, कार्यात्मक इकाई। क्या है, कार्यात्मक इकाई। तो ये क्या है, कोई सेल है, उसने क्या किया, ऐसी संरचना बनाई, और उसके ये जो अंग हैं, उनके अंग के काम अलग अलग होते हैं। जैसे मान चलो इसमें ये ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम में क्या आते हैं, सबसे पहले कोई कोशिका होगी, वो सेल डिवीजन करेगी, क्या बनेगी, टिश्यू बनेगी। बहुत सारी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। और टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, अंग। और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर। जो अंग है वो अंग क्या होते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे मान चलो फेफड़ा हो गया, फेफड़े का अलग काम हो गया, हार्ट का अलग काम हो गया, अमाशय का अलग काम हो गया, किडनी का अलग काम हो गया। ये संग अंग हो, वो कुछ अंग क्या होते हैं, समान कार्य करते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, अंग तंत्र। जैसे मानो कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब क्या है, तंत्र। उन्हीं तंत्रों से मिलकर क्या बन जाता है, पूरा शरीर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। पहली क्लास है, थोड़ा इधर का उधर हो जाएगा, चल रहा है। इसके बाद देखें सेल। कोशिका, क्वेश्चन पूछेगा, कोशिका। कोशिका खोज किसने की थी, कोशिका। कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किसने की थी, रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका। कैसी थी, मरी हुई कोशिका। और मृत कोशिका क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। सबसे पहले कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। लेकिन ये कैसी थी, मृत। और मृत कोशिका क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। क्या बोला जाता है, नेक्रोसिस। इसके बाद जीवित कोशिका। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक। किसने की थी, लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। इन्हें कौन सी कोशिका की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक। ये कब की थी, 1676 में। कब की थी, 1676 में। रॉबर्ट हॉक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, मृत। जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेनहॉक ने। इसके बाद कोश का सिद्धांत। कोश का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन-इवन्सन। कोश का सिद्धांत, कोश का सिद्धांत ये किसने दिया था, स्लाइडेन-इवन्सन ने। स्लाइडेन एवं स्वान। अभी कोशिका का सिद्धांत क्या है कि जब हमारी कोई कोशिका क्या हो जाती है, खराब हो जाती, उसके स्थान पर क्या होता है, फिर कोशिका करती, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन, उसके स्थान पर नई कोशिका आ जाती, वही क्या कहलाता है, कोशिका सिद्धांत। ये किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। यदि बात करें कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का क्या है, अंडा। या शुतुरमुर्ग की किसमें होती है, अंडे में होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका संसार की, ठीक, संसार की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। होती किसकी, वैसे जीवाणु की। कौन सी किसकी होती है, जीवाणु की। और जीवाणु में, उस जीवाणु का नाम क्या है, बैक्टीरिया बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सब संसार की सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। यदि हमारे शरीर में बात करें, ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी की, आरबीसी। क्या होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। सही। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, आरबीसी। यदि बात करें कि मानव शरीर में गैमेट सेल कौन सी होती है, गैमेट सेल, जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनन कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, गैमेट सेल। गैमेट सेल। इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है, ओवम। कौन सी होती है, ओवम, जो किसमें होती है, फीमेल में। ये गैमेट सेल है। जनन कोशिका ये सबसे बड़ी होती है, गैमेट सेल किसमें, महिलाओं में होती है, ओवम। इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु। अंडाणु, ठीक है। ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी कौन सी होती है, स्पर्म।
सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म। इसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु एकस में होती है, मेल में होती है। ये कौन सी सेल है? गैमेट सेल। जनन कोशिका सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओवम। एकस में होती है, महिला में। और सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म। शुक्राणु एकस में होती है, पुरुषों में। मेल। पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लगता है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल। तो जब यदि अपन बात करें कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, और मुझे सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। सबसे पहले कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हॉक ने, लेकिन वो कैसी थी? मृत। और मरी हुई कोशिका क्या बोला जाता है? नेक्रोसिस। जीवित कोशिका खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, हाँ, जीवित जीवित कोशिका हो सकती है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? श्रम और क्या बायोलॉजी पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है? वो माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? आरबीसी। कौन सी होती है? आरबीसी। और जनन कोशिका में देखा सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओवम, अंडाणु। सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म, शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कहाँ होती है? ब्रेन। कोई दिक्कत? इसके बाद देखा सबसे अधिक तेज कोशिका विभाजन। सबसे सबसे तेज सेल डिवीजन किसमें होता है? लीवर में। किसमें होता है? लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? मस्तिष्क में, ब्रेन में। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? ब्रेन। इसके बाद देखना है कि कोशिका के अंग जिस झिल्ली के अंदर बंद रहे थे उसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और उसी के बाद पढ़ना है कोशिका के अंग, कोशिकांग।